पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 1523 मरीज सामने आ गए। मजीद 38 अफराद कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। हलाकतों की तादाद बढ़ती हुई 564 और कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 24,073 हो गई। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 12,196 टेस्ट किए गए। सूबे पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 9,077 हो गई। सिंध में 8,640 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद सबसे ज्यादा यानी 203 हो गई। सूबा पंजाब में 175 और सिंध में 157 अफराद जान से जा चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार कर ली। 11 मई से लॉकडाउन नरम किया जा सकता है। सिफारिशात के मुताबिक छोटी दुकानें और ईद की खरीदारी से मुताल्लिक दुकानें खोली जाएं। स्टील, इलेक्ट्रिकल और एल्युमिनियम की सनतें चलाई जाएं। शहरों में बसों और वैगनों को चलने की इजाज़त देने की तजवीज़। अंदरूनी मुल्क परवाजें भी उड़ान भर सकती हैं। लॉकडाउन में नरमी कैसे की जाए, कारोबार खोलने के तरीक़ाकार क्या रखा जाए, एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार की जाएंगी। हतमी फैसले आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होंगे। वज़ीर आज़म कौम को भी एतमाद में लेंगे। लॉकडाउन में मजीद नरमी के बावजूद ट्रेनों का पहिया चलेगा या नहीं, आज पता चलेगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने ट्रेन और बस सर्विस बहाल करने की मुखालफत कर दी। शॉपिंग सेंटर्स, शादी हॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पहले से बंद सनतों और स्कूलों को बंद रखने की भी सिफारिश कर दी। लॉकडाउन से मुताल्लिक आप क़यादत करें, हम अमल दरामद करेंगे। पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी के हामी हैं। सूबा सिंध की विफाक को पेशकश। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ चीज़ों के खुलने के मुखालिफ हैं। सूबा बलूचिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का पहले ही ऐलान कर चुका है। मुतनाज़े बयानात ना दिए जाएं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग और हुकूमत सिंध को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। स्टेट बैंक से शरह सूद 1% करने का भी मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली कोरोना में मुब्तला हो गए। कहा लॉकडाउन के दौरान वो करंतना और अस्पतालों के दौरे करते रहे। खांसी और बुखार की अलामात के बायस कोरोना टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। 4 रोज से खुद को करंटीन कर लिया है। अवाम दुआ करें। भारत पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा कि जनूबी एशिया का अमन बर्बाद करने की भारत की किसी भी अहमकाना हरकत से पहले आलमी बरादरी को कदम उठाना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के ताज़ा बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत के उसी खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मज़ाहमत भारतीय मुजालिम का रद्द अमल है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 38,22,000 से तजावुज़ कर गई। 2,65,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस के बायस जान से जा चुके। बरतानिया में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। यूरोप पहला मुल्क बन गया जहां कोरोना से अमवात की तादाद 30,000 से ज़्यादा है। इटली में मजीद 369 और स्पेन में 244 अफराद इंतकाल कर गए। फ्रांस में 282 और जर्मनी में मजीद 278 अफराद एक ही रोज में जान से गए। भारत 53,000 मरीजों के साथ दुनिया में 14वें नंबर पर पहुंच गया। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 12,63,000 से ज्यादा हो गई। 74,800 अफराद जान से जा चुके। न्यूयॉर्क में 3,33,000, न्यू जर्सी में 1,33,000 और मैसाचुसेट्स में 72,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। अमेरिका अपने 80 लाख से ज्यादा शहरियों का कोरोना टेस्ट कर चुका। सिर्फ रियासत न्यूयॉर्क में 10.5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके। मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की मुखालफत का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का कहना है कि 18वीं तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से किसी ने नून लीग से राब्ता नहीं किया। नैब तरमीम का 18वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं।
नैब कानून में तब्दीली कौमी मसला है। नैब का कानून और रियासती उमूर साथ नहीं चल सकते। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग करने का इल्जाम लगा दिया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। नैब ने 19 साल पहले आमदन से जायद असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की मगर नाकाम रहा। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। समझ नहीं आती नैब हमारी जान क्यों नहीं छोड़ता। नैब की साख मुतासिर हो चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान कामिल अली आगा की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वजीर आजम को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इस बात का सबूत देना चाहिए कि इस कार्रवाई के पीछे वो नहीं है। कराची में डॉक्टर फुरकान का इंतकाल वेंटिलेटर ना मिलने से नहीं बल्कि इस वजह से हुआ क्योंकि एम्बुलेंस स्टाफ और सिविल अस्पताल के अमले ने उन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी। महकमा सेहत सिंध की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान के सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर जगदीश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। खराब हालत के बावजूद उन्हें दूसरे अस्पताल जाने को कहा। हालांकि सिविल अस्पताल के ICU में उस वक्त भी 9 बिस्तर खाली थे। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर डॉक्टर जगदीश को मुअत्तल कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए कोई नया ज़ाब्ता अखलाक जारी नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त है कि एक मस्जिद में कम से कम लोग एतकाफ़ करें। नमाज ईद के लिए उलमा मुत्तफ़िक हैं कि मसाजिद के बजाय खुली जगह पर अदा की जानी चाहिए। नमाज ईद के लिए किसी मोहल्ले से कोई एक बंदा भी चला जाए तो सबकी नमाज हो जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के मनफी असरात से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 19% अफराद ने बताया कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जमा पूंजी इस्तेमाल करना पड़ी। 81% ने कहा कि ऐसा करने की नौबत नहीं आई। हुकूमत या इमदादी इदारों से राशन लेने के सवाल पर 10% ने हाँ में जवाब दिया। 90% का जवाब नफ़ी में था। सर्वे में 1500 से ज़ायद लोगों से सवालात पूछे गए। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात 25% बढ़ गए। गली मोहल्लों के लड़ाई झगड़ों में 12% इजाफा हुआ। लाहौर पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। लाहौर में डकैती की वारदातें 39%, जबकि कत्ल के केस 80% कम हो गए। कराची में बुध के रोज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 40 डिग्री को छू गया। शिद्दत 42 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी की लहर आज भी जारी रहेगी। 8 मई से दर्जा हरारत में कमी आएगी। 15 मई को गर्मी की एक और लहर आने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को इफ्तार और सहर में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज ने जिला पुलवामा में हुर्रियत पसंद कश्मीरी कमांडर रियाज नेको और आदिल अहमद को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। भारतीय फौज की जाली मुकाबलों के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। रियाज अहमद नेको स्कूल टीचर थे जिन्होंने भारतीय मुजालिम से तंग आकर बंदूक उठाई।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 56 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक अपने जंगी इख्तियारात कम करने की कांग्रेस की करारदाद वीटो कर दी। कहा, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद बाइस तौहीन और कानून और हकाइक के मुनाफी है। करारदाद की हिमायत करने पर ट्रंप की अपनी ही जमात के अरकान पर शदीद तनकीद। कहा, करारदाद में अमरीका के दिफा से मुताल्लिक मुझे हासिल आईनी इख्तियारात की गलत तशरीह की गई। अतालवी साइंसदानों ने इंसानी खलियों में मौजूद कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन की तैयारी का दावा कर दिया। अतालवी मीडिया के मुताबिक वैक्सीन का तजुर्बा चूहों पर किया गया, जो कामयाब रहा। आलमी इदारे सेहत का कहना है, कोरोना से सेहतयाब अफराद का दोबारा मुस्बत टेस्ट आने का मतलब नया इन्फेक्शन नहीं। ऐसे अफराद फेफड़ों के मुर्दा खलियों को बाहर निकाल रहे होते हैं। जनूबी कोरिया में अप्रैल में 100 से ज्यादा ऐसे केसेस सामने आने पर तशवीश पैदा हो गई थी। तंजानिया में एक पपीते, एक बकरे और एक बटेर में भी कोरोना निकल आया। सदर जॉन मुगल्फी सन्नाटे में आ गए। सदर ने शक की बुनियाद पर जानवरों, फलों और गाड़ियों में डालने वाले तेल के नमूने लेबॉर्ट्री भेजे थे। गलत टेस्टिंग करने पर नेशनल लेबॉर्ट्री के कोरोना टेस्टिंग इंचार्ज को फारिग कर दिया गया। क्रिकेटर अजहर अली ने कोरोना फंड में रकम जमा कराने के लिए अपना वो बैट बेच दिया जिससे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। बैट और चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट 22 लाख में फरोख्त किए। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस बाबा के पीछे हाथ धोके पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। डिस्टेंस रखनी है, अपनों से भी फासला रखना है। इस बाबा के पीछे, अरे इस बाबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। बाबा के पीछे, बाबा के पीछे, इस बाबा के पीछे, अरे इस बाबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम हर तरफ। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। रिदा से जुदाई के गम में जीशान बिल्कुल टूट जाएगा। न दुआ कबूल हो रही है न तौबा। तैसरा हयात की तहरीर में शमीला का किरदार रिदा पर अब कौन सी नई कयामत ढाएगा। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में रिदा और जीशान के बीच दूरियां लाने के बाद क्या शमीला मोहब्बत के इस बंधन को हमेशा के लिए तोड़ देगी। जानिए कहीं दीप जले के सेकंड लास्ट एपिसोड में।